दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय महिषासुर के वध पर आधारित है। महान असुर सेनापति सिकसुरा उस सेना को देवी द्वारा मारा जाता देखकर अंबिका से युद्ध करने के लिए क्रोध में आगे बढ़ा। उस असुर ने युद्ध में देवी पर बाणों की वर्षा की, जैसे मेघ मेरु पर्वत के शिखर पर बरसता है। तब देवी ने उसके बाणों के समूह को आसानी से काटकर उसके घोड़ों और उनके नियंत्रक को अपने बाणों से मार डाला। उसने तुरंत उसके धनुष और ऊंचे ध्वज को तोड़ डाला और अपने बाणों से उस असुर के शरीर को छेद दिया, जिसका धनुष कट गया था। उसका धनुष टूट गया, उसका रथ टूट गया, उसके घोड़े मारे गए और उसका सारथी मारा गया। तलवार और ढाल से लैस असुर देवी पर टूट पड़े। उसने तेजी से अपनी तेज धार वाली तलवार से सिंह के सिर पर वार किया और देवी की बाईं भुजा पर भी प्रहार किया। हे राजा, उसकी तलवार उसकी बाह को छूते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। इस पर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने अपना पाव पकड़ लिया। तब महान असुर ने तेज से चमकते हुए भांडराकाली पर झपटा, मानो वह आकाश से सूर्य को फेंक रहा हो। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपने शूल को फेंक दिया, जिससे उसके शूल के 100 टुकड़े हो गए और वह महान असुर स्वयं भी टूट गया। महिषासुर के अत्यंत वीर सेनापति के मारे जाने के बाद देवों को दुहक देने वाला कैमारा हाथी पर चढ़कर आगे बढ़ा। उसने देवी पर अपना भाला भी फेंका। अंबिका ने शीघ्रता से उस पर प्रहार किया, जिससे वह कांतिहीन हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। अपने भाले को टूटा और गिरा हुआ देख कैमारा ने क्रोध से भरकर एक शूल चलाया और उसने उसे भी अपने तीरों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक के मध्य में बैठ गया और देवशत्रु से आमने सामने युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों हाथी की पीठ से धरती पर आए और एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए बहुत तेजी से लड़े। तब सिंह तेजी से आकाश की ओर उछला और नीचे उतरकर अपने पंजे के प्रहार से कैमारा का सिर धड़ से अलग कर दिया। और उद्यग्र को देवी ने पत्थरों, वृक्षों आदि से युद्ध में मार डाला और करला को भी अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। क्रोधित होकर देवी ने अपनी गदा के प्रहार से उद्धत को चूर चूर कर दिया, बास्कल को बाणों से मार डाला तथा ताम्र और अंधक को बाणों से नष्ट कर दिया। 3 नेत्रों वाली सर्वोच्च ईश्वरी ने उग्रस्य, उग्रवीर्य और महाहनु को भी अपने त्रिशूल से मार डाला। उसने अपनी तलवार से बिदाला का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धरा और दुर्मुधा दोनों को मृत्युलोक में भेज दिया। जब उसकी सेना इस प्रकार नष्ट हो रही थी, महिषासुर ने अपने भैंसे के रूप से देवी की सेना को भयभीत कर दिया। कितनों को उसने थूथन की मार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ के कोड़ों से और कितनों को सींगों की चोट से गिरा दिया। कितनों को उसने अपनी तेज चाल से, कितनों को अपनी हुंकार और चक्र की गति से और कितनों को अपनी सांस के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। महिषासुर अपनी सेना को शांत करके महादेवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इससे अंबिका क्रोधित हो गई। पराक्रम में महान महिषासुर ने क्रोध में अपने खुरों से पृथ्वी की सतह को कुचल दिया, अपने सींगों से ऊंचे पहाड़ों को उछाल दिया और भयानक रूप से चिल्लाया। उसके घूमने के वेग से पृथ्वी टूट गई और उसकी पूंछ के प्रहार से समुद्र चारों ओर बहने लगा। उसके लहराते हुए सींगों से बादल छेदकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी सांसों के झोंके से सैकड़ों की संख्या में पहाड़ आकाश से नीचे गिरने लगे। उस महान असुर को क्रोध से भरकर अपनी ओर बढ़ते देख चंडिका ने उसे मारने के लिए अपना क्रोध प्रदर्शित किया। उसने अपना पाश उसके ऊपर फेंक दिया और महान असुर को बांध लिया। इस प्रकार महान युद्ध में बंधकर उसने अपना भैंसा रूप त्याग दिया। फिर वह अचानक सिंह बन गया, जबकि अंबिका ने उनके सिंह रूप का सिर काट दिया। उन्होंने हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने तुरंत अपने बाणों से उस पुरुष को तलवार और ढाल समेत काट डाला। फिर वह एक बड़ा हाथी बन गया। हाथी ने अपने महान सिंह को अपनी सूंड से खींचा और जोर से दहाड़ा।
लेकिन जैसे ही वह घसीट रहा था, देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब महान असुर ने अपना भैंसा रूप धारण कर लिया और अपनी चल और अचल वस्तुओं से तीनों लोकों को हिला दिया। क्रोधित धमकी से विश्व की माता चंडिका ने एक दिव्य पेय बार बार पिया और हंसी, उसकी आंखें लाल हो गईं। और वह असुर भी अपने बल और पराक्रम से मतवाला होकर गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडिका पर पर्वत फेंकने लगा। और उसने उस पर तीरों की वर्षा करके चूर चूर कर डाला और उसके मुख का रंग दिव्य पेय के नशे से भड़कते हुए हड़बड़ाहट में बोलने लगी। देवी ने कहा, दहाड़ दहाड़ हे मूर्ख, एक क्षण के लिए जब मैं यह शराब पीऊं। जब तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे तो देवता शीघ्र ही इसी स्थान पर गर्जना करेंगे, ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर वह उछल पड़ी और उस महान असुर पर जा गिरी, अपने पैरों से उसकी गर्दन दबा दी और अपने भाले से उस पर प्रहार किया और उसके पांव के नीचे से उसे पकड़ लिया गया। देवी की वीरता से पूरी तरह पराजित होकर महिषासुर का आधा भाग उसके भैंस के मुख से अपने वास्तविक रूप में निकला। इस प्रकार अपने आधे प्रकट रूप से लड़ते हुए देवी ने उस महान असुर को ढेर कर दिया और अपनी विशाल तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। तब व्याकुलता से चिल्लाती हुई सारी असुर सेना नष्ट हो गई और देवों की सारी सेना हर्ष में थी। स्वर्ग के महान ऋषियों के साथ देवताओं ने देवी की स्तुति की। गंधर्व सरदारों ने गायन किया और अप्सराओं की टोलियों ने नृत्य किया। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का महिषासुर का वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है।